अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत मसूर की मज़ेदार सी दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग सब घर में बनाते होंगे, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा मेरे इस तरीके से, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। एक बाउल मैंने दाल ले लिया यहाँ पे मसूर की, और मैंने छोटा साइज़ का प्याज लिया है। प्याज आपने ज़्यादा बड़ा ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर दाल मीठी हो जाती है, दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है। टमाटर मैंने ले लिए छोटे साइज़ का, अदरक का छोटा सा पीस, और यहाँ पे लहसुन के जवे और सब्ज़ मिर्चें कुछ ले लिए। दाल को मैंने वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब हमें पैन चाहिए, उसमें पानी मैंने गिरा दिया था दाल का जिसमें भिगोया था, और दाल को ऐड कर दिया है हमने यहाँ पे पैन के अंदर। तमाम इंग्रेडिएंट्स 1 बाय 1 सब्ज़ मसाले तमाम हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्च को कूट लिया था और 2 मैंने साबुत ऐड कर दिए। तमाम इन चीज़ों को हम ऐड कर देंगे और अब पानी डालेंगे। जो जिस बाउल से मैंने मापा था दाल को, वही हमने बाउल तकरीबन 4 गुना ऐड करना है पानी, ठीक है। अगर आप लोगों ने चावलों के साथ बनानी है तो आप लोग 5 गुना भी ऐड कर सकते हैं, 4 गुना, जितनी गाढ़ी आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। मैंने चावलों के साथ बनानी थी, इसलिए मैंने 5 गुना पानी इसमें ऐड किया था। नमक हमें 1 टीस्पून चाहिए होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे सुरख मिर्च, जो कि 1 टीस्पून जाएगा। आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसे कवर कर दिया 20 मिनट्स के लिए। जी जनाब, आफ्टर 20 मिनट्स अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। आप लोग लुक चेक कर सकते हैं दाल की। चावलों के साथ बनानी है इसलिए थोड़ी पतली रखी है, लेकिन अभी मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करूँगी और इसको कुछ देर मज़ीद पकाऊँगी। ये अच्छी तरह से गल चुकी है, आप लोग लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब हम यहाँ पे लेंगे दूसरी तरफ पैन में हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है पैन के अंदर। फ्लेम हम ऑन कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। और यहाँ पे लहसुन के कुछ जवे मैंने कट कर लिए थे पीसेस, इनको ऐड करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल के अंदर, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। गाइस, आप लोग मसूर की दाल लाजमी घर में बनाएं, ट्राई करें, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनती है बाकी दालों की निस्बत। और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1/2 टीस्पून। ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम तकरीबन 2 मिनट्स फ्राई करेंगे। जब लहसुन का कलर हल्का ब्राउन हो जाए तो फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च हल्की सी ऐड की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसमें दाल में थोड़ी सी मिर्च जो है वो कम है, तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और यहाँ पे दाल आप लोग देख सकते हैं पक रही है मज़ीद, आप लोग देख सकते हैं कि मज़ीद पक रही है। और अब हम इसमें जो है तड़का ऐड कर देंगे जो हमने बनाया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमने तड़का ऐड कर दिया है। तड़का जब आप लोगों ने ऐड करना है तो फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये हम मज़ीद दाल ऐड करके इसमें मिक्स कर देंगे ताकि जो ऑयल है वो ज़ाया ना हो। तो जी अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। दाल हमारे पास रेडी है। यहाँ पे आप लोग लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इस पर फ्रेश धनिया स्प्रिंकल करेंगे। लोग देख सकते हैं कि काट के धनिया से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। धनिया के बगैर दाल के अंदर जान नहीं आती है। आप लोग धनिया लाजमी ऐड करें। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग बना के घर में ज़रूर ट्राई करें। चावलों के साथ भी बना सकते हैं आप लोग, वैसे रोटी के साथ खाने के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। सर्दियों में आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।